दोस्तों आज आपके साथ एकदम नए तरीके की हटके सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे मैंने नाम दिया है जिंगी पनीर वेज सैंडविच। और ये सैंडविच एकदम इंटरेस्टिंग बनने वाला है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो फटाफट से रेसिपी देखिए और इसे तुरंत बनाइए। और रेसिपी स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बनाते हैं ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। सैंडविच ग्रीन चटनी बनाने के लिए आप एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लें और उसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया के स्टेम्स। तो ये 1 कप भर के धनिया के स्टेम्स से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चटनीज में आप धनिया के स्टेम्स जरूर यूज किया करो। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपकी चटनी की क्वांटिटी भी काफी बढ़ जाती है। और जितने धनिया स्टेम से उतना ही मैं फ्रेश धनिया ले रही हूँ। बस आप अच्छे से धनिया को धोकर और यूज कर ले। और आज हम सैंडविच की चटनी बना रहे हैं तो सैंडविच की चटनी में कभी भी आपको पुदीना यानी कि मिंट बिल्कुल नहीं यूज करना है। उसमें आपको यूज करना है ये लहसुन। लहसुन हमेशा सैंडविच चटनी में बहुत बढ़िया लगती है। तो 3 कलियां लहसुन, 1 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, 8 से 10 लीव्स करी पत्ता। और आज मेरे पास घर में पालक अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास पालक है तो आप जरूर यूज करें। पालक से 3 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा चटनी में कलर बहुत अच्छा आएगा और तीसरा आप रॉ पालक यानी कि कच्ची पालक कंज्यूम कर लेंगे। तो अगर पालक है आपके पास तो जरूर यूज करें चटनी में। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गाढ़ा वाला दही। आप सैंडविच की चटनी में दही जरूर यूज करके देखिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपके सैंडविचेस में। लेकिन आपको कोशिश करके गाढ़ा वाला दही लेना है। और हमने इसमें ठंडी ठंडी दही डाली है, इसीलिए हमें इसमें आइस क्यूब्स डालने की भी जरूरत नहीं है। और दही ऑलरेडी खट्टी होती है तो इसमें आपको अमचूर या लेमन डालने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं 1/4 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून शुगर। आज मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं आप इस टाइप की चटनी बनाकर देखिएगा, आपके सैंडविच का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा। तो बस अब हम इसका लिड लगाकर और इसकी फाइन सी चटनी तैयार करेंगे कि हमारी बहुत ही डिलीशियस ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इस चटनी को थोड़ा सा स्पाइसी ही रखिएगा क्योंकि अगर हम इसे सैंडविच में डालेंगे तो ये परफेक्ट लगेगी फिर। और इस चटनी को आप बाकी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत डिलीशियस लगती है। और इस चटनी को आपको थोड़ा थिक्की रखना है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक्की है। बस हमें सैंडविच के लिए जब आप चटनी बनाए तो थोड़ी थिक्कर साइड ही रखें। अगर आप इस चटनी को कोई और स्नैक्स के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इसमें फिर 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं या तो ग्राइंड करते टाइम आप 1 आइस का क्यूब डाल दीजिए। सैंडविच की ग्रीन चटनी तो हो चुकी है तैयार। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ इस तरीके का जिंगी पनीर बनाना होगा। सबसे पहले गैस पर हमें चढ़ानी है एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। गैस का फ्लेम अभी हमें हाई रखना है। तेल के हल्का सा गर्म होते हुए हमें इसमें डालना है 1 टेबलस्पून लहसुन। लहसुन को आप एकदम फाइन चॉप कर ले। लहसुन के ऊपर ही 3 टेबलस्पून हमें चॉप किया हुआ अनियन डालना है। अनियन और लहसुन को हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सौते करना है। बस अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए आपने सौते कर लिया तो उसके ऊपर हमें डालना है 1 फाइन चॉप किया हुआ टमाटर। आपको सारी जितनी भी सब्जियां हम इसमें डाल रहे हैं आपको एकदम फाइन चॉप करके ही डालनी है। टमाटर के ऊपर हमें 1/4 टेबलस्पून नमक डालना है ताकि हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और नमक इस टाइम आपको एकदम कम ही डालना है क्योंकि हम इसमें सॉसेस भी डालने वाले हैं। तो अब वापस से हाई फ्लेम पर ही हमें टमाटर को भी हल्का सा सौते करना है। बस 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा टमाटर सॉफ्ट मशी हो चुका है। तो अब हमें इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो 2 टेबलस्पून में ग्रीन वाली शिमला मिर्च यूज कर रही हूँ और इसे हमें एकदम फाइन चॉप करना है। 2 टेबलस्पून रेड बेल पेपर, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न्स, ये ऑलरेडी बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स है। सब्जियों के ऊपर 1 छोटा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे ये पनीर में। 1/4 टेबलस्पून शुगर।
अब हमें हाई फ्लेम पर ही सारी वापस वेजिटेबल्स को सौते करना होगा 1 मिनट के लिए। हमें वेजिटेबल्स को एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, उनका क्रंच बना रहना चाहिए, तो इसीलिए सिर्फ 1 मिनट के लिए ही आप इन्हें थोड़ा सा भूंज लें। बस सारी सब्जियों को हल्का सा सौते करने के बाद अब आप गैस का फ्लेम कर लें लो, और उसमें हमें 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डालनी है, और सॉस के साथ साथ हमें 2 टेबलस्पून मेयोनीज डालनी है। बस व्हाइट वाली जो मेयोनीज आती है वो हमें ही डालनी है। 1 टेबलस्पून हम मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे। अगर आपके पास ये मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो सिंपल आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, और उसके साथ चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर ही। तो बस हमारी जिंगी पनीर सॉस रेडी हो चुकी है। अब आपको इसमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें इस सॉस को एकदम गाढ़ा ही रखना है। तो अब इसमें लास्ट में बस हमें डालने हैं पनीर के क्यूब्स। पनीर के क्यूब्स आप एकदम छोटे छोटे पीसेस में ही चॉप करके डालें, और पनीर के क्यूब्स डालने के बाद आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक क्विक मिक्स दे दें। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ, और हमारा बहुत ही डिलीशियस जिंगी पनीर है तैयार। इस जिंगी पनीर में हमने पानी नहीं डाला है, तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, इसे और स्पाइसी बनाने के लिए। ये चिली फ्लेक्स यूज करना एकदम ऑप्शनल है। हमारे सैंडविच के सारे कंपोनेंट्स रेडी हो चुके हैं, और इस सैंडविच में हम थोड़ी सी सब्जियां भी डालेंगे, जिससे हमारा सैंडविच और डिलीशियस बनेगा। और हमें 1 स्लाइस चीज भी चाहिए। अगर आपके पास स्लाइस चीज नहीं है तो आप ग्रेटेड चीज भी ले सकते हैं, या तो आप चीज को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमें सैंडविच को असेंबल करना होगा, तो सारे कंपोनेंट्स को अभी हम करते हैं साइड। और ये सैंडविच 3 लेयर्स का बनाऊंगी, तो उसके लिए आप 3 ब्रेड की स्लाइसेस ले लीजिए। और सबसे पहले हमें पहली स्लाइस को लगानी है ग्रीन चटनी, और आपको ब्रेड के जो साइड्स हैं वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, वो सैंडविच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आपको ब्रेड के ऊपर बटर लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे बटर लगाकर सेकने वाले हैं। तो आप अभी बटर ब्रेड पर बिल्कुल यूज ना करें। बस ग्रीन चटनी को आप बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर लें। उस स्लाइसेस पर हमें ग्रीन चटनी लगानी है, और 1 स्लाइस पर हम मेयोनीज लगाने वाले हैं। टमाटो सॉस हमें ब्रेड पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो जिंगी पनीर बनाया था उसमें हमने अच्छे से सॉस डाली है। अगर आप फिर से ब्रेड स्लाइस पर सॉस लगाएंगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा हमारा सैंडविच। कि लास्ट स्लाइस पर हमें मेयोनीज स्प्रेड करनी है। अगर आपके पास चीज स्प्रेड है तो आप वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। मेयोनीज स्किप करके आप फिर चीज स्प्रेड कर लें। तो जो अब हमारी ब्रेड की फर्स्ट स्लाइस है ग्रीन चटनी वाली, हमें उसके ऊपर ये जिंगी पनीर स्प्रेड करना है। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से जिंगी पनीर स्प्रेड कर लें। फर्स्ट स्लाइस के ऊपर हम ये मेयोनीज वाली स्लाइस प्लेस कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारी सेकेंड स्लाइस है, इसके ऊपर हमें वेजिटेबल्स प्लेस करनी है। तो सबसे पहले मैं इस पर लेटूस प्लेस कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन आप क्यूकम्बर जरूर लगाएं। क्यूकम्बर से सैंडविच बहुत बढ़िया लगता है। और क्यूकम्बर की आप एकदम पतले पतले स्लाइसेस ही चॉप करें। इसके ऊपर जाएंगे थोड़े से आनियन के लच्छे। सब्जियों के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये जो हमने चीज स्लाइस निकाल कर रखी है वो अब हम सब्जियों के ऊपर प्लेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज भी डाल सकते हैं। अब ये जो लास्ट स्लाइस है हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे, और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही जबरदस्त सैंडविच तो असेंबल कर लिया है हमने। तो बस इसे हमें अभी सेकना होगा। तो आज मैं जिंगी पनीर सैंडविच ग्रिल पैन पर ही सेकने वाली हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, आप नॉर्मल तवा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पर हाफ क्यूब में बटर का डाल रही हूँ, हमने अंदर बटर नहीं लगाया है। तो अब हमें ये सैंडविच प्लेस करना है। सैंडविच को सेकने के लिए आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। अब आप एक फ्लैट वाली स्टील की प्लेट ले लें।
सैंडविच के ऊपर हम प्लेस करेंगे और दोनों हाथों से आप बहुत ही अच्छे से इस सैंडविच को प्रेस करें। सैंडविच को प्लेट से प्रेस करने का रीजन ये है कि हमारी जो तीनों ब्रेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगी। जब आप सैंडविच खाएंगे तो हमारा सैंडविच बिखरेगा नहीं। और दूसरी बात, हमने ग्रिलिंग पैन लिया है तो हमारे जो सैंडविच पर ना ग्रिल के मार्क्स आ जाएंगे। एक साइड सेकने के बाद आप सैंडविच को पलट लें दूसरी साइड और वापस हम डालेंगे साइड से थोड़ा सा बटर। दूसरी साइड से भी आप उसी तरीके से एक प्लेट की हेल्प से सैंडविच को प्रेस कर लें। इसी तरीके से आप सैंडविच को उलट पलट कर एकदम क्रिस्पी कर लें। तो आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच एकदम परफेक्ट तरीके से सेक कर तैयार हो चुका है। आपको इसी तरीके से सैंडविच की जो ब्रेड्स हैं उनको क्रिस्प करना होगा। तो ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस सैंडविच बनकर है तैयार। और एक्चुअली आपने आज तक इस टाइप का सैंडविच नहीं खाया होगा तो आप इस सैंडविच को ट्राई जरूर कीजिएगा। और इस सैंडविच को सर्व करते टाइम अगर आपके पास चीज है तो आप इसके ऊपर जरूर ग्रेट करें। ऊपर से स्प्रिंकल करें थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब। और इस सैंडविच को आप एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। बस आप इसके 4 पीसेस बनाइए स्क्वायर वाले और कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। वैसे तो हमने इसमें सब कुछ डाला है बट प्रेजेंटेशन के लिए आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपी यार बताइए तो एक लाइक कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।